तीसरा टेस्ट मैच क्या हम रविंद्र जडेजा की बैटिंग अप्रोच से हारे हैं? क्या आप जानते हैं जसप्रीत बुमराह पिछले लास्ट 10 मैचेस में से सिर्फ 2 टेस्ट मैच ही जीत पाया है? क्या चौथा टेस्ट मैच बुमराह खेलने वाले हैं? क्योंकि इस सीरीज में उन्होंने सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेलने हैं। क्या उन 3 की लिस्ट में चौथा टेस्ट मैच आता है? क्या करुण नायर को क्रिकेट एक और चांस देगा या फिर यहां पर उनका चैप्टर दी एंड हो चुका है? ऋषभ पंत और शुभमन गिल के बीच क्या खिचड़ी पक रही थी? क्या इन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर डिसएग्रीमेंट है? तो नमस्कार गाइस, बिना टाइम खोटी किए सीधा मुद्दे पर चलते हैं और बात करते हैं रविंद्र जडेजा की बैटिंग अप्रोच की। अब लोगों को कुछ नहीं मिला तो लोग तीसरे टेस्ट मैच की हार का कारण रविंद्र जडेजा की बैटिंग अप्रोच को बता रहे हैं। वो कह रहे हैं जडेजा बहुत स्लो खेले, जब उनको पता था उनके साथ गेंदबाज बैटिंग कर रहे हैं तो बार बार उनको स्ट्राइक क्यों दे रहे थे? खुद बाउंड्रीज की ट्राई करके मैच को जल्दी से जल्दी फिनिश क्यों नहीं किया? लोग उनकी बल्लेबाजी कंपेयर कर रहे हैं बेन स्टोक की हेडिंगले वाली इनिंग जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने खेली थी, जब आखिरी विकेट में लगभग 100 के आसपास स्कोर चाहिए था और बेन स्टोक अकेले ही वो स्कोर बना गए थे। रविंद्र जडेजा को भी कुछ ऐसी ही बल्लेबाजी करनी चाहिए थी और टीम को मैच जिताना चाहिए था, लेकिन रविंद्र जडेजा बहुत स्लो खेले, साथ साथ में गेंदबाजों के ऊपर भी प्रेशर डाला, ऐसा कहना है कुछ क्रिटिक्स का। भाई साहब, विकेट के ऊपर ना बहुत कुछ मैटर करता है। जो क्रिकेट नहीं देखते वो तो ये कहते हैं कि विकेट जैसा मर्जी हो, बल्लेबाज 200 रन हर बार बनाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस विकेट के ऊपर आप देख लीजिए, जिसने भी स्कोर बनाने की ट्राई की है वो हमेशा फंसा है, चाहे वो इंग्लैंड के बल्लेबाज हो चाहे वो इंडिया के बल्लेबाज हो। इंग्लैंड जो जाना जाता है बैस बॉल खेलने के लिए, अटैक करता है टेस्ट मैचेस में, लेकिन इस मैच में देख लीजिए उसे अटैक हो ही नहीं पा रहा था। इतना स्लो, 3 की रन रेट के आसपास वो स्कोर बना रहा था। जब इंग्लैंड अपनी होम कंट्री में अपनी विकेट पर स्कोर नहीं बना रहा है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रविंद्र जडेजा अटैकिंग अप्रोच से खेले? रविंद्र जडेजा पेशेंस से खेले तभी मैच इतनी दूर तक गया। अगर वो पेशेंस लूज कर देते तो शायद हम 100 रन पर ही ऑल आउट हो जाते। तो ये सारी बेतुकी बातें हैं जो लोग ये कह रहे हैं कि रविंद्र जडेजा की बैटिंग अप्रोच में कमी थी। भाई एक तो वो अकेला बंदा लगा रहा, डटा रहा, टीम की होप को जगा के रखा कि हम मैच जीतेंगे और मैच हम जीत ही गए थे। किस्मत खराब थी जो हमेशा मोहम्मद सिराज का साथ नहीं देती, चाहे वो बॉलिंग हो चाहे वो बैटिंग हो। बैटिंग में भी सिराज इतना एफर्ट लगाता है, बॉलिंग में भी उतना एफर्ट लगाता है, लेकिन जितना वो एफर्ट लगाता है उतना रिटर्न उसको मिल नहीं रहा है। पूरी बॉल मिडलिंग की और बॉल जाके स्टंप को लग गई। इससे बुरी किस्मत और क्या हो सकती है? इस सीरीज में जसप्रीत बुमराह ने 2 टेस्ट मैच खेले हैं और वो दोनों टेस्ट मैच टीम इंडिया हारा है। हालांकि जसप्रीत बुमराह की पर्सनल जो परफॉर्मेंसेज है वो काफी अच्छी रही हैं। पहले टेस्ट मैच में भी उन्होंने 5 विकेट हॉल निकाला, तीसरे टेस्ट मैच में भी उन्होंने 5 विकेट हॉल निकाला, लेकिन ये दोनों ही मैच टीम इंडिया हार गया। और जो दूसरा टेस्ट मैच बुमराह खेले नहीं थे वो टीम इंडिया जीत गया। अब यहां पर ये स्टैट्स निकल कर आए हैं कि आखिरी 10 मैचेस जो जसप्रीत बुमराह ने खेले हैं उसमें से टीम इंडिया सिर्फ 2 ही टेस्ट मैच जीत पाया है। तो लोग ये कह रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया के लिए अनलकी हैं। अरे भाई, जसप्रीत बुमराह की बात कर रहे हो ना आप? वो बंदा जिसने बड़े बड़े टूर्नामेंट टीम इंडिया को जिताए हैं, हम उसको भी अनलकी कह रहे हैं। और जसप्रीत बुमराह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि जब लोग सचिन तेंदुलकर जिन्होंने 200 टेस्ट मैच खेले थे उनको ब्लेम करना नहीं छोड़ते थे तो मैं क्या चीज हूं, लोग मुझे तो ब्लेम करेंगे ही। जसप्रीत बुमराह ने 10 में से 2 टेस्ट मैच जो जीते हैं ना भाई, वो सेना कंट्रीज में खेलता है, इंडिया में नहीं खेलता। अगर इंडिया में खेलना शुरू कर दे तो उसके स्टैट्स बहुत ऊपर चले जाएंगे। पर्सनल माइलस्टोन के लिए नहीं खेलता। अगर पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेलता तो इंडिया में हर मैच खेलता वो, लेकिन वो खेलता टीम को जिताने के लिए, इसलिए वो बड़े बड़े टूर्नामेंट पिक करता है। मोस्टली ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इन जैसी कंट्रियों में खेलता है। और इन जैसी कंट्रियों में टीम एक मैच जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। और आप उसको कंपेयर कर रहे हो 10 में से 2 टेस्ट मैच से। उसकी परफॉर्मेंस चेक कीजिए, 10 मैच में से उसने 53 विकेट्स निकाली हुई हैं। 53 विकेट्स कोई गेंदबाज निकाल रहा है तो पूरा टीम एफर्ट अगर साथ में लगेगा ना तभी मैचेस जीते जाते हैं। और सेना कंट्री में जाके मैचेस जीतना इतना आसान नहीं होता। और इसके साथ में एक नया सवाल ये भी खड़ा होता है, क्या चौथा टेस्ट मैच जसप्रीत बुमराह खेलने वाले हैं? इस सीरीज से पहले ही हमारे कोच और कप्तान ने कह दिया था कि बुमराह को वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते 3 टेस्ट मैच ही खिलाएंगे। और वो 3 टेस्ट मैच की लिस्ट में क्या चौथा टेस्ट मैच आता है?
अब बहुत लोग कह रहे हैं कि बुमराह ने पहले से डिसाइड किया था कि 1-3-5 ये टेस्ट मैचेस वो खेलने वाले हैं, लेकिन जिस तरीके से सीरीज चल रही है, टीम इंडिया 2-1 से पीछे है, तो चौथा टेस्ट मैच टीम इंडिया के लिए बहुत जरूरी टेस्ट मैच हो जाता है और डेफिनेटली ये मैच बुमराह खेलेंगे। हमने 3 मैच सुने थे कि 3 मैच खेलेंगे, लेकिन अगर चौथा टेस्ट मैच टीम इंडिया जीत जाती है तो भाई 5वां टेस्ट मैच भी आप बुमराह को खेलते हुए देखोगे। मैं ये बात आपको लिख के दे सकता हूं। जरूरी नहीं है कि वो 3 टेस्ट मैच ही खेलेंगे, डिपेंड करता है टीम इंडिया किस पोजीशन पे है। अगर टीम इंडिया चौथा टेस्ट मैच हार जाती है फिर तो 5वां टेस्ट मैच खेलने का फायदा भी नहीं है, क्योंकि सीरीज तो हमारे हाथ से वैसे भी चली जाएगी। चौथे टेस्ट मैच जीत के हमने 2-2 की बराबरी करनी है। वो तभी हो पाएगी जब हमारी पूरी टीम उस लेवल की होगी जो इंग्लैंड को हरा पाए, और वो जसप्रीत बुमराह के बिना मुमकिन नहीं है। टीम इंडिया ने दोनों टेस्ट मैच में कुछ ना कुछ गलतियां की हैं, अपनी गलतियों से मैच हारे हैं, नहीं तो इस सीरीज में टीम इंडिया इंग्लैंड के मुकाबले काफी ऊपर है। करुण नायर ने क्रिकेट से एक चांस मांगा था और क्रिकेट ने उसको इसी सीरीज में 6 चांस दे दिए हैं, लेकिन इस 6 चांसेस में करुण नायर कुछ ऐसा कर नहीं पाए हैं जो क्रिकेट भी कह सके कि यस देखो मैंने इसको चांस दिया था और ये वो चांस को सही साबित करके दिखा रहा है। हर इनिंग में ऐसा लगता है कि करुण नायर इस बार 100 बनाएंगे, क्योंकि ये बंदा लगता कॉन्फिडेंट है, स्टार्ट भी अच्छा मिलता है, लेकिन उस स्टार्ट को बड़े स्कोर में कन्वर्ट कर नहीं पाता है। 30, 20, 40 इतने स्कोर बना के आउट हो जाता है। क्या इसको चौथे टेस्ट मैच में मौका मिलने वाला है या फिर साई सुदर्शन को इसकी जगह खिला लिया जाएगा? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि करुण नायर को अभी भी एक मौका और दिया जाएगा, क्योंकि टीम इंडिया जो बैटिंग लाइन उन्होंने सेटअप की है और लग रहा है कि करुण नायर फॉर्म में हैं, बहुत जल्दी उनके बल्ले से अच्छे स्कोर आएंगे। ये देखते हुए गौतम गंभीर करुण नायर को एक और मौका दे सकते हैं, क्योंकि ये जो मौका है ना, ये करुण नायर के लिए आखिरी मौका है। ये सीरीज करुण नायर की आखिरी सीरीज होगी अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाए। उसके बाद कभी भी बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट करुण नायर की तरफ नहीं देखने वाली है, चाहे फिर वो डोमेस्टिक में 10 शतक बनाए 12 शतक बनाए, फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर आकर जब आपको मौका मिला है तब आपने आपको प्रूव करना है। वो 10 टेस्ट मैचेस के शतक, वो 9 शतक आपको यहां तक लेके आए हैं और यहां पर रहना है तो भाई साहब यहां भी शतक बनाना पड़ेगा। और अगले टेस्ट मैच में अगर करुण नायर को मौका मिले तो भाई हम उम्मीद करते हैं कि आप इस मौके को अच्छी तरीके से बुनाओ और टीम में अपनी जगह पक्की करो। तीसरे टेस्ट मैच के दौरान ऋषभ पंत और शुभमन गिल को बालकनी में बैठकर काफी लंबी चर्चा करते हुए देखा गया और उनके चेहरे पर चिंता भी दिख रही थी। लोग कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर डिसएग्रीमेंट था और अब इन दोनों के बीच में कुछ सही नहीं चल रहा है। अब क्या बात हो रही होगी इन दोनों के बीच में? ऐसी क्या चीज थी जो दोनों को टेंशन में डाली हुई थी? तो मुझे ऐसा लगता है इन दोनों के बीच में जो डिस्कशन हो रही थी वो ऋषभ पंत के रन आउट को लेकर हो रही थी। पहली इनिंग में ऋषभ पंत रन आउट हो गए थे, 74 के स्कोर पर खेल रहे थे और वो रन आउट इतना क्रूशियल था। अगर वो आउट नहीं होते तो अपना शतक तो कंप्लीट करते ही और टीम इंडिया को कम से कम 100 रन की लीड भी दिलवाते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान शुभमन गिल ने भी कहा कि इस मैच का अगर कोई की मूवमेंट निकालना हो तो वो पंत का रन आउट ही था। उस रन आउट से हम 387 के जवाब में 387 स्कोर ही बना पाए और 1 रन की लीड भी नहीं ले पाए। अगर हमको 50-100 रन की लीड मिल जाती तो हम जानते हैं यहां पर 5वें दिन चौथी इनिंग में बल्लेबाजी करना आसान नहीं है, तो वो लीड हमको यहां फायदा दिलवाती। अब बात ये हो रही होगी कि कॉल किसकी थी, गलती किसकी थी। तो यहां पर केएल राहुल और ऋषभ पंत, केएल राहुल जो 98 पर खेल रहे थे वो लंच से पहले अपना शतक कंप्लीट करना चाहते थे, तो क्या शतक बनाने के चक्कर में इन दोनों ने जल्दबाजी की, जहां पर स्कोर नहीं था वहां स्कोर लेने की कोशिश की? इसी के ऊपर चर्चा हो रही होंगी। लेकिन टीम के अंदर ये सब चीजें चलती हैं। अगर आपकी किस्मत में हार लिखी है तो किसी न किसी तरीके से आपको हार मिल ही जाएगी। इन 3 मैचों को अगर ऑब्जर्व करना हो ना, तीनों मैचेस में आपको लगेगा कि टीम इंडिया इंग्लैंड से काफी बेटर क्रिकेट खेल रही है। कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं टीम इंडिया से जिसके कारण वो 2-1 से पिछड़ रहा है, लेकिन अभी भी 2 मैचेस पड़े हैं। 2 मैचेस अगर फुल पोटेंशियल से टीम इंडिया खेलेगा तो डेफिनेटली इस बार की सीरीज हमारे नाम हो सकती है।